इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। TV9 भारतवर्ष लेकर हाजिर है अड़ी। और आज जहां हम मौजूद हैं वहां कहा जाता है कि रोम है पोप का तो मधेपुरा है गोप का। और ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ यादवों की आबादी 80% के आसपास है। और बिहार जहां जाति के आधार पर वोटिंग का एक पैटर्न का इतिहास रहा है, वहां पर यह जाति बहुत मायने रखती है। मधेपुरा का इस बार का गणित क्या कह रहा है ये हम समझेंगे, साथ में यह भी समझेंगे कि जहां राजा दशरथ की मनोकामना पूरी हुई, पुत्र काम यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि का आश्रम यहीं करीब था जहां पर उन्होंने भगवान महादेव के समक्ष वो 7 कुंडियों में हवन कराया, जिसके बाद राजा दशरथ को 4 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। यहां अगर राजा दशरथ की कामना पूरी हो सकती है तो नेताओं में भगवान किसकी कामना इस बार पूरी करने वाले हैं ये भी समझेंगे। यहां की जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। पहले तो उसको प्रणाम और उसका बहुत स्वागत। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। यहां आप लोग अपनी बात रखने के लिए पहुंचे हुए हैं और जनता की खास तौर से पूछ परख बहुत बढ़ जाती है चुनावों के समय। नेताजी लोगों को बाकी के समय भी जनता याद रहती है क्या? जनता मौजूद है, उनके सामने पूछेंगे नेताजी लोगों से। यहां आरजेडी का दबदबा रहा है तो पहले क्यों ना मैं आरजेडी की यहां जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ, विनीता जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं, उनके साथ इस परिचय के साथ शुरुआत करता हूं। बहुत स्वागत है। आरजेडी को यहां रिप्रेजेंट कर रही हैं राष्ट्रीय जनता दल, लालटेन दिखाई दे रही है, बैज उन्होंने लगाया हुआ है। प्रबोध प्रभाकर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि यहां लेफ्ट का रिप्रेजेंटेशन, लेफ्ट की क्या स्टैंडिंग है और यहां क्या देख रहे हैं महागठबंधन के हिसाब से, उनसे हम इस बात को समझेंगे। दिनेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम ये इनसे समझेंगे कि जेडीयू के प्रोस्पेक्ट्स, कई लोग ये कह रहे हैं कि असल में कैंडिडेट की फील्डिंग में गलती हुई है क्या, यादवों के गढ़ में नॉन यादव क्यों उतार दिया गया, उनसे हम समझेंगे। और साथ में यहां एलजेपी का रिप्रेजेंटेशन, लेकिन देखिए तीर को दिल में लिए हुए घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो हमारे साथी के निशान को भी साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि वो तो चिराग पासवान के निशान को भी दिल में लेकर घूम सकते थे, वो क्यों नहीं किया उन्होंने, वो भी हम समझेंगे। देख नहीं रहे। अच्छा, यहां पर यह है, गले में यह है और दिल के पास यह है, तो दिल के ज्यादा करीब कौन दिखाई दे रहा है वो फैसला आप कीजिए। हम ललन जी से भी बात करेंगे। ललन जी उनका नाम है, और दिनेश पासवान और ललन जी, माफ कीजिए ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये दिनेश पासवान हैं और ये ललन जी हैं। तो इनके साथ हम चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि न सिर्फ बिहार बल्कि मधेपुरा का गणित क्या कहता है। और मधेपुरा के संदर्भ में जब ये कहा जाता है कि यादव, अभी मेरा यहाँ किसी से बातचीत हुई और वो बड़े प्रबुद्ध लगे मुझे, उन्होंने मुझे ये बताया, उनका नाम पृथ्वीराज है, यहाँ बैठे हुए, इनसे मिलवाऊंगा, कि एक जाति है यादवों की जो जाति के हिसाब से देखें तो देश में सबसे ज्यादा है, 14%। इस हिसाब से राजनीतिक करियर बनाने और बिगाड़ने का उनमें बड़ा मादा है और यहां तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है। उनके पास चलेंगे, एक बार जोरदार तालियां फिर से होनी चाहिए। आइए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यह बताता हूं कि आज की चुनावी गतिविधियां क्या रहीं। सबसे पहले जरा देखिए आज क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सहरसा में मौजूद थे, बहुत दूर नहीं है यहां से, सहरसा, और उसके बाद यहां मधेपुरा और उसके बाद सुपौल। कोसी बेल्ट में आने वाला यह इलाका बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए कहा कि कोसी के काम को जिन लोगों ने लटकाया है उनको लटका कर ही रखना है। कोसी का काम किसने लटकाया यह भी हम समझेंगे। पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से यहां महागठबंधन को आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां बाढ़ प्रभावित लोगों तक उनके काम ना हो, इसका पूरा प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद हमने काम किया है और हम आगे भी काम करते रहेंगे। इसीलिए मौका मिलना चाहिए जेडीयू को और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को। बिहार के लोगों ने हर गली मोहल्ले से, हर बूथ में से आरजेडी को साफ कर दिया, आरजेडी को रिजेक्ट कर दिया और इसके कारण ये आरजेडी वालों का पारा, उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बिहार के लोगों पे इतना गुस्सा किए कि बिहार को बर्बाद करने पर तुल गए। जो जंगल राज वाले हैं उनको ऐसा पराजय देना है कि वो बिहार का कभी बुरा सोच भी न सके।
पहले चरण के दौर में किसका शोर है, ये हम समझने की कोशिश में है। सहरसा में पीएम मोदी, सोनबरसा में प्रियंका आज रैली कर रही हैं। तेजस्वी यादव की आज बैक टू बैक 17 सभाएं तेजस्वी कर रहे हैं। बिहार में पीएम ने जंगल राज और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। विपक्ष ने नीतीश के 20 साल के विकास का हिसाब मांगा है। बिहार में रोजगार, पलायन और जंगल राज पर चर्चा तेज है। और इधर प्रधानमंत्री ने जो कहा है, इसी से इस चर्चा को पर्सपेक्टिव देते हैं। प्रधानमंत्री ने राहुल पर हमला किया, बिहार ने नकारा तो आरजेडी वाले अहंकार में आ गए। उन्होंने कहा आरजेडी ने बिहार को बर्बाद करने की कोशिश की। कांग्रेस आरजेडी ने कोसी महासेतु को लटका दिया। जंगल राज वालों को ऐसी पराजय देनी है कि फिर बिहार का बुरा कभी ना हो सके। वो जगह जहां से हमेशा यह समझा गया, यहां तो लालू नगर भी है, यहां के लोग क्या ये समझते हैं कि कोसी सेतु के काम को असल में लटकाया गया तो उसके लिए महागठबंधन और आरजेडी जिम्मेदार है? विनीता जी से पहले क्यों लटकाया आप लोगों ने कोसी के काम को? देखिए, सबसे पहले तो मधेपुरा की समाजवादी धरती, भूपेंद्र नारायण बाबू की धरती, बीपी मंडल की धरती और समाजवाद की धरती पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही आपका जो सवाल है, या आपका नहीं, मोदी जी जो कह रहे हैं सहरसा में, तो मैं पूछना चाहती हूं कि केंद्र में और बिहार में किसकी गठबंधन की सरकार है? आखिर कौन है जो कोसी में काम बिगाड़ है? ये आप सोचिए, जनता को सोचने का विषय है। वो लोगों को बलगला रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। वो लगातार, आप देखिएगा कभी विधानसभा में वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। मुझके हमें लगता है कि वह जो वार्ड पार्षद का चुनाव होगा उसमें भी कैंपेन करेंगे तो उनका फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में लगातार ये बात महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर मैं आपके पास आना चाहता हूं दिनेश जी कि ये 15-20 साल के बाद भी अगर सारे सवाल कोसी सेतु समेत सारे सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे तो फिर आप अपने किए हुए कामों का हिसाब कब देंगे? बिल्कुल, 2005 के बाद जो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, बीच में कभी लालू जी कभी नीतीश जी एक रहे। उनके रीजन में भी देखिए आप कि कब एक रहे, 2017 में डिवाइड हुए। उसके बाद फिर से आप देखबे किए कि 17 महीना फिर ये लोग रहे। तो कहने के मतलब बिहार को पीछे करने वाले और विकास को पीछे करने वाले जो विकास की दावा। तो जब आप सत्ता में रहे, जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू सत्ता में रही, क्या उस दौरान भी आरजेडी वाले आकर हाथ पकड़ रहे थे कि महासेतु मत बनाओ कोसी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 20 सालों के दरमियान में जितना काम हुआ है जिनके रीजन में, देखिए 2005 से पहले की बिहार देखिए, 2005 के बाद 2025 तक का बिहार देखिए। जिनको जितना फंडिंग हुई, जिनको जितना मौका मिला, उन्होंने उतना काम करने का काम किया और काम करके धरातल पे दिखाया। और 2005 के बाद अभी तक देखिए ना, आप देखिए शहरों की चमचमाती हुई सड़कें देखिए, पुल देखिए, उसके बाद में ओवर ब्रिज देखिए। जब इन सब कामों के लिए आप लोगों को टाइम मिला, रिसोर्सेज थे और आप लोग आजाद थे, तो कोसी पर सेतु के लेकर आप लोग क्यों अटके हुए थे? और वो लटकाया आरजेडी ने, ये बात प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, आपके पास इसका जवाब है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं। और ये बीपी मंडल का धरती है, ये भूपेंद्र बाबू का धरती है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो जो मंडल कमीशन सुनते हैं, वो मंडल कमीशन उन्हीं से, बीपी मंडल की वजह से ही ये मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि सामाजिक न्याय के लिए अगर कोई पूरे देश में राजधानी है तो वो मधेपुरा है। जी, अपनी बात कहिए। ये सामाजिक न्याय का धरती है, यहाँ सामाजिक न्याय की बात होती है, यहाँ जाति पाति का कोई बात नहीं है। और है क्या, यहाँ बीपी तो जाति पाति के आधार पर ही जो बात होती है वो सामाजिक न्याय की बात होती है, आप ये कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि ये भूपेंद्र बाबू थे, उस समय में भी किराए मुसहर को अपने तरफ से चुनाव लड़ाने का काम किए थे। तो ये सामाजिक न्याय की धरती है, इस धरती पर कोई जाति पाति से चुनाव नहीं। कोसी सेतु का बताइए। कोसी का यही कहना है, सेतु का जो मेरा सरकार जो था नीतीश कुमार का, वो तो काम बिहार में कर ही रहे हैं। कोई ऐसा काम है जो नजर नहीं आ रहा है? सेतु का भी काम होगा शुरू, सेतु का भी काम शुरू होगा, लेकिन उसके लिए ब्लेम आरजेडी को करना, कांग्रेस को करना और ये कहना कि इन लोगों ने लटकाया, इनको दोबारा नहीं आने देना, ये ठीक है क्या? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।